बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लॉ ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन यानी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल करते हैं। तो उसके लिए पहले इक्वेशन की थीम समझ लें कि इक्वेशन किस तरह हम यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन को तो इसको डील करने का तरीका ये है कि ये आपके पास इक्वेशन आ गई एम ए यानी नंबर ऑफ़ मोल्स जो भी एलिमेंट या कंपाउंड होगा ए का, और ये बी। उसके बाद प्रोडक्ट बनी रिवर्सेबल रिएक्शन में सी और डी। तो जब हम इसको फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं, जो डेरिवेशन में पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ए के मोल्स जो हैं वो ऊपर पावर में चले जाएंगे, बी के ऊपर चले जाएंगे, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट K1 आएगा। फिर प्रोडक्ट के लिए बनेगा एक्स जो है सी के ऊपर चला जाएगा और डी ऊपर जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे K2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन रिवर्स दोनों सेम होते हैं। दोनों की वैल्यूज़ आ गई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये नीचे आ गया, K2 नीचे आ गया, रेशो ऑफ द बोथ कांस्टेंट इज इक्वल टू KC। ये हमारे पास बन गया फार्मूला। अब यही हरकत जो है हमने करनी है न्यूमेरिकल्स के अंदर ताकि उसमें हो सही से बरकत। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या आया है कि जो प्रोडक्ट था आपके पास, प्रोडक्ट की वैल्यू आई हैं ऊपर और रिएक्टेंट की वैल्यू आई हैं नीचे। तो अब मेरे पास ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। पहले वाला रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया अलग अलग ऊपर और रिएक्टेंट आ गया नीचे। इनका कोफिशिएंट 1 था तीनों का, तो ऊपर कोई पावर नहीं आएगी। तो इसी तरह ये आपकी एग्जाम्पल्स भी पेपर में आती हैं। अब ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब देखें सवाल का तरीका हमारे पास ये होगा, नई चीज़ें थोड़ा सा हाजमा आपको दुरुस्त करना पड़ेगा और विजन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें एक साथ। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इसका आपके पास ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बना। नंबर ऑफ़ मोल्स इनिशियल स्टेट, जब हम किसी चीज़ को रिएक्ट करेंगे तो उसके अभी रिएक्शन शुरू किया है हमने, पानी में रूह अफ़ज़ा डालना शुरू किए, अभी घोल कर रूह अफ़ज़ा का शरबत नहीं बना है। तो हमारे पास इनिशियल मोल्स जो हैं इसके भी ए हैं और इसके बी हैं। तो जब अभी घोला ही नहीं है हमने और शरबत बना ही नहीं है तो फिर इसके तो इसके मोल्स नहीं होंगे हमारे पास, तो हम सवाल में भी इसको नील कर देंगे। फिर उसके बाद जब रिएक्शन होना शुरू हुआ तो इसके और इसके XX मोल्स बन गए, ठीक है ना। X इसलिए नाम देते हैं क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और हमेशा कैलकुलेशन में हम नाम देते हैं अननोन। तो अभी कितने बने हमें नहीं पता। फिर जो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स बने हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मोल और दो A और B जो दोनों थे उसमें से इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करके लिखेंगे। ये नंबर ऑफ़ मोल एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, शरबत बन गया यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो फॉर्म हो गया यहाँ पर, तो आपने इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स। क्लियर ये चीज़। इसी तरह हम वैल्यूज़ को भी माइनस किया करेंगे। और फिर जो है वो कितना बड़ा जग था, उसमें कितना पानी लिया था, यानी जितने आपके एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल थे सबके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में अप्लाई किया, कंसंट्रेशन की हेडिंग डालकर हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास तरीका क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी। और रिएक्टेंट क्या है, ये रिएक्टेंट की वैल्यूज़ आ गई। वी कैंसिल, एक्स एक्स स्क्वायर, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड बना और यहाँ पे 2 आ गया है। तो जब ये इक्वेशन में 2 आ गया है तो इनिशियल कंडीशन तो वैसे ही A और B हो गए और आपके प्रोडक्ट जो है वो नील हो गए, ठीक है ना। अब दो चीज़ें हैं तो आपके पास 2x हो गया, ट्वाइस ऑफ x एक साथ है, वहाँ पे अलग अलग थे ना पीछे। अब यहाँ पे आपने किया A माइनस एक्स और B माइनस एक्स, या याद रखिएगा 2 को मत लाएंगे, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ही नहीं x में से माइनस करना है। फिर सबको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। अब मेरे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास 2x अपॉन वी और इसका कांस्टेंट क्या है नंबर 2। तो ये पावर में आ जाएगा क्योंकि जो भी कोफिशिएंट बराबर में हुआ करेगा वो जाता है पावर में। और ये वाली वैल्यूज़ आ गई नीचे, तो 2 2 4 एक्स स्क्वायर, वॉल्यूम पे स्क्वायर आएगा, नीचे 2 वॉल्यूम में कैंसिल हो गए। सो ये हमारे पास अनदर फार्मूला के जिसमें ये कंडीशन बनेगी। अब आते हैं सवाल की तरफ, थोड़ा सा हौसला रख के सवाल को देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.6 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल। OH जिसमें लगा होता है वो अल्कोहल होता है। तो ये 4.6 इसका आपके पास जो है वो ग्राम बता दिया। इसको इससे इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कार्बन 12 × 2, हाइड्रोजन 1 × ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1।
निकालेंगे 60, ठीक है, नहीं ये 46, तो 4.6 को इसके मास से डिवाइड करेंगे, आप इसकी कैलकुलेशन शो करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1, ठीक है भाई, एक आ गई। दूसरा क्या है, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड 6 ग्राम को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया 0.1, तो दोनों की वैल्यू कितनी आई, सेम आई, सेम आ गई। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो गई, यानी ए हो गया और ए हो गया। अभी ये नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नील हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास मोल्स x बन गए, फिर हमने 0.1 माइनस एक्स 0.1 माइनस एक्स कर दिया, ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेता जैसे मैंने आपको पीछे बताई है, लेकिन सवाल आगे क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम वाज इस्टेब्लिश्ड, जब इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई तो 2 ग्राम अनयूज्ड एसिड वर प्रेजेंट, तो 2 ग्राम जो है वो अनयूज्ड हो गया। हाउ मच टोटल, टोटल कितना है हमारे पास, 6 ग्राम एसिटिक एसिड, ये तो अल्कोहल है, तो 6 ग्राम हमारे पास एसिटिक एसिड है। तो ये एसिड आपके पास ये है एसिटिक एसिड। अब 6 ग्राम में से 2 ग्राम जो है वो लेफ़्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कितने ग्राम पे हुआ है, 4 ग्राम पे। देखिए अब आगे क्या कहानी शुरू हो रही है, ड्यूरिंग द रिएक्शन 2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड वर लेफ्ट, तो 2/60 करके मैंने मोल्स निकाले कि कितने मोल्स हैं। 60 मैंने कैसे लिया, एसिटिक एसिड का मास था, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स का फार्मूला होता है बचपन वाला, बचपन से 55 तक यही फार्मूला है, यानी क्लास 9 से लेकर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मोल्स। तो मास हमारे पास 2 ग्राम बचा है और ये आ गया, तो दोनों को डिवाइड किया 0.33। तो अब मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ये जो मेरे पास कंसनट्रेशन है ये बराबर होगी इसके, क्योंकि ये यूज्ड हो गया और ये अनयूज्ड हो गया। तो इसको यहाँ शिफ्ट किया, एक्स को यहाँ किया, दोनों को माइनस किया, तो यूज हमारे पास 0.06 मोल्स आ गए, ठीक है। देयरफॉर 0.06 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.6 मोल इथाइल अल्कोहल, दोनों के सेम मोल होंगे। ये आपने चैप्टर 1 में चीज़ सीखी, क्योंकि जब क्वांटिटी सेम है तो उसके मोल सेम है तो वैल्यू भी उनकी सेम होगी। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पर वैल्यू की जगह पर इसको रख के निकाल सकता हूँ। जब मैंने रख के निकाला तो ये वैल्यू मेरे पास 0.33 बन गई, ठीक है, और ये मेरे पास 0.67 बन गई, ठीक है ना। अब इसको मैंने वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, वी कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, केसी की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ये पहला सवाल हमारा निमट गया। सेकंड पे आ जाएं, ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। आप मैथ्स वालों के लिए तो आसान है, बायो वाले ज़रा डिस्टर्ब होते हैं। 9.2 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल आ गया आपका, और 3.6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 1.1 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर, ये इथाइल एसीटेट है और ये वाटर है। 9 ग्राम ऑफ वाटर मिक्स्ड अलाउड टू अटेन द इक्विलिब्रियम इफ़ Kc इज़ 4, यहाँ Kc की वैल्यू दे दी आपको। तो व्हाट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है, ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है। इनिशियल मोल्स के लिए आपने 36/60 किया, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया 3.6 चेक कर रहा था तुम्हें, तो डिवाइड किया, ये आ गया 9.2 को 46 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई, और इसके लिए 1.1 को 88 से किया, 9 को 18 से किया। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। ये चारों कंडीशन आपके पास आ गई। पीछे जो है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये बता दिया कि रिएक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। पिछले वाले सवाल में रिएक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। देन अब तरीका क्या होगा हमारे पास, पीछे से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। X moles of acetic acid and X moles of ethyl alcohol, acetic acid, ethyl alcohol react, then additional X moles of each product यानी ethyl acetate and water are formed, ठीक है। तो सबके सेम मोल, क्योंकि सबके बराबर में 1 लिखा हुआ है, फॉर्म हुआ है। जैसे आपने उसमें किया था ना चैप्टर 1 में, इसके इतने मोल हैं तो इतना बना है, ये हैं तो इतना बना है, इससे इतना, तो सबके मोल सेम है, मोल मीन बराबर वाला नंबर। देन इनिशियल कंडीशन n-n, यानी आप इसे x कर लीजिएगा, x + x, इस तरह हम लिख लेते हैं जब बन जाता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम माइनस करके लिखेंगे, पहला वाला 0.6, दूसरा वाला 0.2, तीसरा वाला 125, चौथा वाला 0.5, सबको उसके वॉल्यूम से डिवाइड किया। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की वैल्यू ये सब x कर लीजिएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू, क्योंकि नीचे आके खुद ही x हो गया, और नीचे वैल्यू वॉल्यूम कैंसिल। अब यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू ब्रैकेट ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ब्रैकेट ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और Kc की जगह क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ Kc इज़ 4।
यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारा कंडीशन, मैं थोड़ी सी आपको यहाँ लिख के दिखाऊँ। 4 आ जाएगी केसी की वैल्यू 0.125 प्लस एक्स, 0.5 प्लस एक्स, 0.06 माइनस एक्स, 0.2 माइनस एक्स। ये दोनों वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर ये यहाँ शिफ्ट होगा। ये जो भी वैल्यू बनेगी सारी वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर ये सारी वैल्यू को हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो स्क्वायर फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख कर दे दिया है। ए की वैल्यू 3 है, बी की ये है और सी की ये है। तो व्हेन वी आर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला देन वी गेट एक्स इज इक्वल टू 0.49 0.2 मोल्स। तो ये हमारे पास कंसनट्रेशन आ गई जो हमने मालूम करनी थी, ठीक है ना। अब एसिटिक एसिड क्या है आपके पास, क्या थी कंडीशन, 0.06 x, 0.2 x, 125 प्लस और ये 125 ये। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ थी दोनों में x की वैल्यू जो हमारे पास आई है 0.29, इसको यहाँ पे पुट किया, प्लस भी कर लिया माइनस कर लिया, तो सबके मोल्स अलग अलग आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया। ये नीचे वाला देखें, ये ज़रा आसान है आपके लिए। इंडस्ट्रियल रिएक्शन ए प्लस बी 2C, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो ए और बी के मोल्स 4 हैं और सी के 6 हैं। कैलकुलेट द केसी एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फार्मूला लगाया, ये हमारे पास है तो ये 2 पावर में चली गई, ये 2 पावर में आ गई। ए और बी जो हैं दोनों नीचे आ गए। तो इसका हमारे पास वैल्यू 6 है, 6 अपॉन वॉल्यूम। इसका हमारे पास 4 अपॉन वॉल्यूम, 4 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम पे स्क्वायर होगा, 6 6 36, 4 4 16 और वॉल्यूम पे स्क्वायर होगा, वॉल्यूम कैंसिल, डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आपके पास जब इसको आपने अब सॉल्व करना है कि ए और बी बराबर हैं, सिंस 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ सी, इनके एक मोल से 2 मोल जो है वो जनरेट हो रहा है आपके पास। तो हैंस द 6 मोल्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड 3 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो जो आपके जो मोल्स हैं कार्बन के, ये कार्बन आपके पास कार्बन नहीं सी के जो मोल्स हैं वो 3 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दस द इनिशियल कंसंट्रेशन ए बराबर है बी के, तो ए की क्या है 4, उसमें प्लस करेंगे कितने 3 मोल्स 7 हो गए, तो बी में भी प्लस करेंगे वो 7 ही आएगा, सेम आ जाएगा। द केसी फॉर डिसोसिएशन ऑफ कुछ लिखा हुआ है, इतना टेम्परेचर है, इतना जो है इसके 1.3 × 10⁻⁻²। इफ़ देयर आर 0.4 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, 1.5 कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन और 5 मोल्स ऑफ इसके, और प्रिडिक्ट करें रिएक्शन जो है वो कहाँ पे मूव होगा। तो देखें ये आपके पास रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं दिया हुआ, ये रिएक्शन आप बनाएंगे। ये आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा, एक ही तो इक्वेशन है जो बार बार आ रही है, इसमें शक्लें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये केसी की वैल्यू 1.3 10⁻⁻² आपको दे दी, ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है ना। लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, आपके पास प्रोडक्ट ये आ गया और रिएक्टेंट ये आ गया, उनकी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर केसी रिएक्शन अगेन वही आ गया। अब ये आपके पास केसी की वैल्यू आ गई। इफ़ 1 लीटर वेजल कंटेन इतना मोल्स, हाइड्रोजन के इतने मोल्स, आयोडीन के इतने मोल्स, प्रिडिक्ट द रिएक्शन। ये प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन आप याद कर लेंगे। केसी की वैल्यू कम और ज़्यादा आ रही है तो उसमें क्या है, कम आए तो कहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, ज़्यादा आए तो कहाँ फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब अगर रिएक्टर प्रोडक्ट का आंसर केसी यानी 4 से कम आ रहा हो तो रिवर्स हो जाएगा, ज़्यादा आ रहा हो तो कुछ और हो जाएगा, बराबर आ रहा हो ये रे, ठीक है, फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर बड़ा आ रहा हो तो ये देख लीजिएगा, बराबर आ रहा हो तो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ये भी इसी तरह हुआ है, इसकी वैल्यूज़ रख के निकाल लिया, प्रेडिक्ट करते हैं 0 पॉइंट आया तो लेस देन आया तो यकीनन ये जो है रिवर्स फॉरवर्ड हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास